हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैंपियंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस से आपके जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख पा रहे होंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में पढ़ना है। और आप लोगों ने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस नाम है हिटलर, है ना। कहते हैं ना किसी को, अरे हिटलर बन रहा है क्या, है ना। तो वो चीज सारी चीजें हिटलर का आइडियोलॉजी था। हिटलर किस तरह से उसका मतलब उसका पर्सनैलिटी किस तरह का था, हिटलर एक कैसा था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। और हिटलर से जुड़ी चीजें जैसे आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नाजी पार्टी या हिटलर का किस तरह से रोल प्ले था वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये क्लास 9 के थर्ड चैप्टर का भी सिलेबस है, तो उनको भी फायदा होगा। तो लाइक बटन दबा दीजिए और देखिए यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये नाजिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, हिटलर आया कहां से, हिटलर कौन था, आया कहां से। सबसे बड़ी बात पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। हिटलर का जो राइज होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, है ना। अभी ध्यान देने वाली बात ये है हम लोगों का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 से 1914 टू 1918 तक, 4 साल तक चला था, 5 साल तक, है ना। और इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था 28 जून को, है ना, 28 जून 1914 को स्टार्ट हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, पूरा जो देश था, पूरा जो कंट्री था पूरे वर्ल्ड का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक था आपका एक्सिस और दूसरा था आपका अलायंस। हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, है ना। अलायंस में सारे बड़े बड़े कंट्रीज थे, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, है ना, ये सारी कंट्रीज अलायंस में थी। और इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, है ना, ये सारे कंट्री किसमें थे, एक्सिस में थे। हुआ क्या था, ये एक रीजन था, एक ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम फर्डिनेंड था, उसके फैमिली को मार दिया गया था, है ना, बम ब्लास्ट में। तो उसके लिए ये मेन रूप से स्टार्ट हो गया था। इसका मेन लीडर कौन था, जर्मनी था। जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जर्मनी की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में बट गया था, पूरे अलायंस में और एक्सिस में। इस तरह से जो काफी ज्यादा मतलब काफी डेवलप्ड कंट्रीज थे वो एक अलायंस में आ गए थे, सारे मिल गए थे, मर्ज कर लिया अपने आप को, और दूसरे जो थे वो सारे आपस में एक हो गए थे। और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 28 जून को 1914 को स्टार्ट हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर के रीजन, अच्छा आपसे पूछेगा अगर कि बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया किस साइड था, तो ध्यान रखिएगा इंडिया उस टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी था, तो इंडिया यहाँ पे आएगा और ये अलायंस के साथ आएगा, है ना। इंडिया किधर आएगा, अलायंस के साथ आएगा। उस टाइम में हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी बसा हुआ था, तो इंडिया हम किस में आएगा, अलायंस में आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हिटलर कहाँ से आया। तो हिटलर का जो बर्थ हुआ था ना, वो वॉन शहर में हुआ था। वॉन कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है ना। 1889 में जो है हिटलर का बर्थ हुआ था वॉन शहर में, वॉन सिटी में, ये ऑस्ट्रिया में आता है। और हिटलर एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था, अच्छा मोटिवेटर था, है ना, एक तरह का इसमें वॉन शहर में इसका जन्म हुआ था। लेकिन हिटलर जो था मेन रूप से आर्मी कहाँ का था, ये आर्मी जर्मनी का था, है ना, जर्मनी का आर्मी था हिटलर, है ना। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था उस टाइम में जर्मनी की तरफ से जो मिलिट्री कमांडर कह सकते हो आप, वो कौन था, हिटलर था, है ना। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायंस की जीत हो गई थी और मित्र राष्ट्र, ये ध्रुवीय राष्ट्र जो एक्सिस है वो हार गई थी, है ना। और जब ये हार गई थी तो हिटलर को बहुत बड़ा धक्का लगा, ईगो हर्ट हो गया उसका। अरे बहुत बड़ा एक तरह से सेल्फ बिलीवनेस इंसान था, मोटिवेटर था, काफी अच्छा स्पीकर था, वो बोला, उसको धक्का लग गया, ईगो पे आ गया कि मेरे रहते हुए जर्मनी हार गई, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको ईगो हर्ट हो गया
और इस तरह से जर्मनी का जो हिटलर जो मेन कमांडर था सैनिक का मेन कमांडर हिटलर, और वो इस तरह से उसको प्रॉब्लम हुआ। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी वॉर कोई भी वगैरह अगर फिनिश होता है ना तो वो एक ट्रीटी के अंतर्गत फिनिश होता है, ट्रीटी होता है उसके लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट खत्म हुआ था उसके लिए हुआ था कौन सा, पेरिस, है ना, पेरिस ट्रीटी, पेरिस पीस ट्रीटी, है ना, पेरिस पीस ट्रीटी, ये साइन किया गया था 1919 में। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये जो स्टार्ट हुआ था पेरिस ट्रीटी, इसमें इसी के जरिए जो है ना एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी हुआ था, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वर्साई की संधि। क्या बोलते हैं इसको, वर्साई की संधि। ध्यान रखिएगा वर्साई की संधि क्या था, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था, ये भी 1919 में इसको साइन किया गया था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था, इसके तहत ये कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना सारा नुकसान हुआ है सारे वर्ल्ड का, सारे कंट्रीज का, उसका हर्जाना, उसका जो नुकसान है, उसका जो पे है, किसे करना पड़ेगा, जर्मनी को करना पड़ेगा, है ना। ये इसमें डिसीजन लिया गया था कि नहीं, जर्मनी को जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के जरिए इसको जो है जितना सारा नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ है वो जर्मनी को पे करना पड़ेगा। और इसका डिसीजन किसने दिया, इसका डिसीजन दिया अलायंस ने। ये यूएसए, फ्रांस, ये सारे ऐसे कंट्रीज थे उस टाइम में, काफी डेवलप्ड कंट्रीज थे और काफी पावरफुल कंट्रीज थे, इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं। और ये ट्रीटी जो साइन हुआ था, ट्रीटी का मेन लीडर कौन था, यही सब था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसीजन क्या दिया कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया और जर्मनी पर पूरा का पूरा नुकसान का हर्जाना भरना पड़ा, बोला कि नहीं जर्मनी को पूरा नुकसान भरना पड़ेगा क्योंकि ये वॉर जो हुआ है वो जर्मनी के कारण ही हुआ है। इसका मेन रीजन कौन था, जर्मनी था, है ना। ऐसा किया गया था। और उस टाइम में रशिया, अमेरिका इस टाइम में जो आया था ना यूएसए, लगभग 1917 के आसपास ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था अमेरिका, है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारी कंट्री जो है ये स्टार्ट हुआ था और यहां से हिटलर का राइज स्टार्ट होता है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर को जो है शायद हिटलर ने क्या किया, नाजी पार्टी से अपने आप को जोड़ने के स्टार्ट करा, है ना। लगभग 1921 के आसपास नाजी पार्टी कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। नाजी पार्टी के बारे में बात करेंगे। 1921 के आसपास जो है नाजी पार्टी का एस्टेब्लिश किया गया था। इसको पहले नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, बाद में बनाया गया जर्मन सोशल वर्कर्स पार्टी, है ना, जिसको हम बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। और नाजी पार्टी का एस्टेब्लिश किसने किया था, हिटलर ने किया था। जब भी नाजी की बात आती है ना तो माइंड में एक ही बात घूमता है, हिटलर, है ना। हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर, लेकिन हिटलर के पास इक्वलिटी नहीं था। मतलब क्या, वो भले ही वहां का रूलर बन गया, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो अपने कंट्री में किसी को भी इक्वलिटी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। नाजी पार्टी को जब ज्वाइन किया हिटलर ने जर्मनी के लोगों से कहा कि आप मुझे यहाँ का लीडर बनाओ, है ना, और मैं आपको जर्मनी में जितना जर्मनी का जो नुकसान हुआ है, जर्मनी का जो ईगो हर्ट हुआ है, जर्मनी का जो इंसल्ट हुआ है, हम उसको वापस करेंगे, जर्मनी का ऑनर को वापस लाएंगे हम। आप मुझे जो है इस तरह का मतलब एक बार सर्विस का मौका दीजिए और हम आपको इस तरह से जर्मनी का जो ऑनर इंसल्ट हुआ है वो मैं दोबारा वापस लाऊंगा। और जर्मनी इस तरह से हिटलर इस तरह से जर्मनी के लोगों को मोटिवेट कर रहा था, उसको इस तरह से प्रमोट कर रहा था। तो इसी रीजन में क्या हुआ था ना, हिटलर को इस भड़कावे की वजह से जो है हिटलर को जेल में डाल दिया गया था, है ना। और हिटलर जब जेल में डाला गया तो हिटलर ने क्या किया, जेल से ही अपना प्रमोशन स्टार्ट किया, अपना कैंपेन स्टार्ट किया, अपनी पार्टी कैंपेन स्टार्ट किया नाजी पार्टी का। और जब हिटलर जेल में था तभी जर्मनी में इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। और जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, वो इलेक्शन जो स्टार्ट किया गया था, वो उस इलेक्शन में हिटलर को बहुत ज्यादा सीट मिला था, मेजोरिटी मिला था और हिटलर वहां का चांसलर बन गया, है ना। तो हिटलर वहां का चांसलर बन गया जर्मनी का। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हिटलर के बारे में बात करेंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना कब, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे
कि हिटलर के बारे में मैंने कहा ना अभी कि हिटलर का मैंने बताया ना कि हिटलर को जब जेल में डाल दिया गया था तो हिटलर वहां से अपना कैंपेन स्टार्ट किया, और जब कैंपेन स्टार्ट किया हिटलर ने तो क्या किया गया, 1933 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हिटलर वहां का चांसलर बन गया। चांसलर मतलब होता है, अभी भी वहां पे हम चांसलर ही कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। वहां का प्रेसिडेंट था हिंडेनबर्ग, है ना। क्या नाम था उसका, हिंडेनबर्ग, है ना। हिंडेनबर्ग वहां का प्रेसिडेंट था जर्मनी का, जिसने क्या किया, हिटलर को शपथ दिलाई, ओथ दिलाया उस कंट्री के लिए। और आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, 1933 में, ठीक है। तो इस तरह से हिटलर जब वहां का चांसलर बन गया तो हिटलर की जो पार्टी थी नाजीवाद, नाजी पार्टी जो थी, नाजिज्म, उसका आइडियोलॉजी चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ आइडियोलॉजी, तो हिटलर ने पहले क्या कहा कि मैं जर्मनी का जो इंसल्ट हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मैं उसके ऑनर को वापस लाऊंगा, मैं उस सम्मान को वापस लाऊंगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद हिटलर का ईगो बहुत हर्ट हो गया था। हिटलर बहुत बड़ा मोटिवेटर था, और इस तरह से हिटलर जब वहां का चांसलर बन गया तो हिटलर ने एक ही बात कही कि जर्मनी में वही लोग रह सकते हैं जो लोग आर्यन ब्लड के हैं, जो मतलब फॉरवर्ड कास्ट के हैं। जितने सारे बैकवर्ड है, जितने सारे क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को इस अर्थ में रहने का अधिकार नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको इक्वलिटी देंगे। बाद में जब ये वहां का रूलर बन गया तो इसने क्या किया, उसने सारे लोगों को जो वहां का मतलब क्या बोलते हैं उसको, हैंडीकैप्ड लोग थे या फिर जैसे जो बैकवर्ड कास्ट क्लास के लोग थे, उन सब को हिटलर ने क्या किया, मार दिया। उसमें से एक नाम आएगा, आप सुना हुआ ज्यूस के बारे में, है ना। ज्यूस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं यहूदी, है ना, यहूदी बोलते हैं। यहूदी वहां का, जैसे आप इजराइल का नाम सुना होगा, इजराइल कंट्री में ज्यादातर लोग अभी यहूदी है, ज्यूज है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो भी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, नहीं क्या ना, बेंजामिन नेतन्याहू, है ना, वो क्या है वहां का बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको, ज्यूज है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिटलर जो है यहाँ का चांसलर बन गया। और मैं आपको बता दूं, हिटलर चांसलर बन गया 1933 में, किसका बना, जर्मनी का चांसलर बना। मैंने बता रखा है आपको, फटाफट क्या करते हैं इस बात को, आपने पढ़ाया, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 14 में स्टार्ट हुआ था, 18 में समाप्त हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या मैंने बताया था, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था, अलायंस में और एक्सिस में, है ना। इस तरह से हिटलर का कैसे राइज हुआ था, हिटलर कहाँ का था, हिटलर ऑस्ट्रिया का था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन शहर में हुआ था, बल्कि हिटलर आर्मी कहाँ का था, कमांडर कहाँ का था, जर्मनी का था, है ना। इस तरह से मैंने बताया कि जर्मनी का जब उसमें वॉर में जब उसकी डिफीट हो गई थी, हार हो गई थी, तो ये हिटलर को बहुत बड़ा ईगो हर्ट हुआ और उसने जर्मनी को दोबारा रिस्टोर करने के लिए लोगों को प्रमोट किया, लोगों को मोटिवेट किया, इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया। और वहां पे जब इलेक्शन किया गया, जर्मनी की पार्टी था जर्मन वर्कर सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हिटलर ने बनाया था, और हिटलर इस पार्टी के जरिए वहां का इलेक्शन जीता, वहां मेजोरिटी प्राप्त किया, और इस तरह से हिटलर वहां का चांसलर बन बैठा, है ना। अब चांसलर बनने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी क्या होगी वो हम आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे इस वीडियो के। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, है ना। सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बस जस्ट ही आप आज फर्स्ट पार्ट हो गया, कल आपको सेकंड पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को चैंपियंस ट्यूटोरियल को लाइक की, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। और ध्यान रखिएगा क्लास 9 का 3rd चैप्टर का सिलेबस है ये, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक बड़ा मजा आने वाला है, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने इस दोस्तों को, अपने इस चैनल को हमारे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, जय हिंद।